नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली का दूसरा चरण लिया गया। भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन बता दें आपको कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करने वाले छात्र अभी भी ये मांग कर रहे हैं शिक्षा विभाग से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। 19 जनवरी को एक पत्र जारी कर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने से मना कर दिया। वही बताया आपको हम कि 27 जनवरी को एक और पत्र वायरल हुआ शिक्षा विभाग का, जिसमें कहा गया बीपीएससी को कि आप 29 जनवरी तक जो शिकायत पोर्टल पर जायज मांगे हैं उनका रिजल्ट दें, 31 जनवरी तक हमें ज्वाइनिंग कराना। और हमने पहले ही आपको बताया था कि हमारे सूत्रों का कहना था कि एक पत्र 25 जनवरी को बीपीएससी के द्वारा शिक्षा विभाग को भी लिखा गया था, जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का अनुरोध किया गया था। वो पत्र आपको बता दें सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आप देख सकते हैं ये जो पत्र है ये सचिव बीपीएससी के द्वारा लिखा गया है निदेशक माध्यमिक शिक्षा के जो है उनको, जिसमें विषय है कि शिक्षा विभाग बिहार के अधीन विज्ञापन संख्या 27/2023 टीआरई-2 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु पूरक परीक्षा फल के संबंध में इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक प्रसंग वर्णित पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार ध्यानाकृष्ट कराते हुए कहना है कि विभागीय पत्रांक 2433 दिनांक 14/12/2023 द्वारा अध्यापक भर्ती प्रक्रिया चरण 2 विज्ञापन संख्या 27/2023 टीआरई-2 के तहत पूरक परीक्षा फल नहीं घोषित करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद विभागीय पत्रांक 23 दिनांक 3 जनवरी 2024 द्वारा प्रवर्तित करते हुए पूरक परीक्षा फल घोषित करने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में आयोग द्वारा तदनुसार कार्रवाई की जा रही थी। परंतु इसी बीच पत्रांक संख्या 188 दिनांक 19 जनवरी 2024 द्वारा पूरक परीक्षा फल घोषित करने के अनुरोध को वापस ले लिया गया। इससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। ध्यातव्य है कि इस भर्ती परीक्षा के 2 अन्य विभाग भी सम्मिलित हैं, उनमें से उनके द्वारा पूरक परीक्षा फल देने का अनुरोध किया हुआ है, परंतु इसके लिए आवश्यक रिक्ति की विवरणी अभी तक आयोग को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार से ही प्राप्त नहीं हुई है। यह भी ज्ञातव्य है कि दिनांक 9 जनवरी 2024 को आयोग कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक, जिसमें दोनों विभागों के प्रधान सचिव उपस्थित थे, में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श भी हुआ। उसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि चूंकि आयोग के शिकायत पोर्टल में शिकायत दर्ज करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2024 है, अतः उक्त तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी शिकायतों के निष्पादन के उपरांत ही पूरक परीक्षा फल दिया जा सकेगा। वर्णित परिस्थितियों में श्रेयस्कर होगा कि पूरक परीक्षा फल देने का निर्णय लेने के बाद उसे वापस लेने से विभागीय निर्णय पर पुनः विचार कर लिया जाए, क्योंकि न केवल इससे हजारों अभ्यर्थियों पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएंगे, बल्कि एक ही विज्ञापन से हुई इस परीक्षा में राज्य सरकार के ही तीनों विभागों के निर्णयों में हुई एकरूपता के बाद पुनः उसे भंग करने से विवाद घटने की बजाय बढ़ने की संभावना है। फिर भी चूंकि पूरक परीक्षा फल का मामला पूर्णतः अधियाची विभाग के निर्णय पर आधारित है, अतः शिक्षा विभाग के अद्यतन अनुरोध के आलोक में शिक्षा विभाग हेतु कोई पूरक परीक्षा फल नहीं दिया जाएगा, परंतु शिकायत पोर्टल पर प्राप्त कतिपय शिकायत सही पाया गया है। चूंकि यह मूल परीक्षा फल का ही अंश है, अतः इसका परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है। और कल बता दें आपको हम कि ईबीसी और बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के शिक्षकों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया। तो आपको बताएं कि हमने ये खबर आपको पहले भी बताया था कि बीपीएससी के द्वारा 25 जनवरी को पत्र लिख शिक्षा विभाग को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए का अनुरोध किया गया था। यह कहा गया था कि असमंजस की स्थिति आ गई है और हजारों कैंडिडेट के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और विवाद बढ़ने की संभावना है। लेकिन बता दें कि इसके जवाब में 27 जनवरी को शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र लिखा गया और ये साफ साफ कहा गया कि केवल शिकायत पोर्टल के ही रिजल्ट हमें दिए जाएं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे। और इसके बाद बता दें कि छात्रों के द्वारा 31 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद शाम को शिक्षा विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया कि दबाव डालने की रणनीति पर आप काम न करें। दबाव डालने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको भविष्य की परीक्षाओं में वंचित किया जाएगा। तो कहें तो साफ साफ चेतावनी दे दी गई कि अब आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आवाज नहीं उठाना है, क्योंकि विभाग ने निर्णय ले लिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। हालांकि टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था और
नियमावली भी स्पष्ट नहीं है। नियमावली शिक्षा विभाग को स्पष्ट कर देना चाहिए कि कौन कौन से नियम किस परीक्षा में लागू होंगे और किस परीक्षा में नहीं लागू होंगे, क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया, कोई भी बहाली नियमों से, नियमावली से चलती है, न कि स्वेच्छा और स्वेच्छाचारी फैसलों से। तो छात्रों में काफी नाराजगी है और ये पत्र वायरल हुआ है, ये उनके लिए और भी दुखदायी हो रहा है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा शिक्षा विभाग को 25 जनवरी को ही अनुरोध किया गया था कि अपने फैसले पर विचार करें और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश दें, लेकिन शिक्षा विभाग टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।